वेलकम बैक। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आप ही के पूनम झा स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग नंबर और सेंटेंस ये दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहले ही बताए थे ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगी, आप जल्दी समझ भी जाओगे। लेकिन आज से हम लोग सही मायने में कॉलेज स्टैंडर्ड की शुरुआत करेंगे, यानी तीसरा चैप्टर जिसका नाम सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बहुत ध्यान से यहाँ देखो, बहुत ध्यान से देखो। हम इस प्रकार से दो बॉक्स बनाए हैं, इसको ध्यान से देखो। देखिए हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर, बुक, पेन, पेंसिल, पेंसिल, नोबेल, बॉय, टॉय, बॉय, टॉय। ये सब क्या है? ये सब नाउन है। नाउन पहले से सिंगुलर होता है। जो हम लोग पढ़े पिछला चैप्टर नंबर चैप्टर में, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नाउन पहले से सिंगुलर होता है। अगर इसमें हम एस या ईएस लगा देते हैं तो ये एस या ईएस या वीईएस या आईईएस जो आपको बताया गया है पिछला चैप्टर में, सबके साथ अलग अलग नियम लागू होता है। तो इसमें अगर हम लोग एस या ईएस लगा देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। जैसे बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, क्या खास बात है। ये सब का सब नाउन था, इसमें हम एस या ईएस जोड़ दिए तो ये अपने आप प्लूरल बन गया। अब इधर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? गो, कम, इट, रन, रीड, सिंग, वॉक। जाहिर सी बात है हम आपसे पूछेंगे ही ये क्या है, तो आप क्या खास बात देख रहे हो? गो मने जाना, कम मने आना, इट मने खाना, रन मने दौड़ना, रीड मने पढ़ना, सिंग मने गाना, वॉक मने टहलना। शब्द के अंत में ना लगा हुआ है, ये वर्ब है और वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है। बस इसी एक बात को खास जानना है। जैसे हम लोग यहाँ नाउन में एस या ईएस लगा दिए, ये प्लूरल बन गया। लेकिन अगर वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं तो उल्टा प्रतिक्रिया होता है, ये सिंगुलर हो जाता है, चूंकि वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है। बहुत विशेष ध्यान से सुने मेरी बातों को। दुनिया का हर वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हुआ रहे, समझ लो वो वर्ब है और वर्ब पहले से प्लूरल होता है। लेकिन 10-12 शब्द ऐसे भी हैं जिसके अंत में ना आता है, वो वर्ब नहीं नाउन होता है। थाना, नाना, पटना, घुटना, खजाना, मौलाना, कारखाना, पसीना, और छोटा मोटा लोग गाली देने में भी प्रयोग करते हैं, कमीना। इस प्रकार के शब्दों के अंत में भी ना है, लेकिन वो वर्ब नहीं नाउन है। प्यारे बच्चों, ये सब का सब वर्ब है और वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है। अगर इसमें हम एस या ईएस या वीईएस या आईईएस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। देखो बहुत ध्यान से देखिए, हम यहाँ जो कुछ वर्ब लिखे हैं इसको हम आपको दिखा रहे हैं बना करके। बहुत गौर से देखिए, यही दो डब्बा से ये चैप्टर घूमता है। काबिले गौर क्या है, हम लोग को स्कूल लाइफ में सिखाया गया था कि नाउन में एस या एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ दोनों डब्बा बना कर दिए कि नाउन में अगर एस या ईएस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में अगर एस या ईएस लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, चूंकि वर्ब पहले से प्लूरल होता है। तो हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए। नाउन पहले से ही सिंगुलर होता है। अगर इसमें हम प्लस एस या ईएस जोड़ देते हैं तो यह प्लूरल हो जाता है। ठीक, देखो नाउन है, एस या पहले से सिंगुलर होता है, पहले से सिंगुलर है, एस या ईएस जोड़ देंगे प्लूरल बन जाएगा, एस ईएस वीईएस आईएस जोड़ देंगे वो प्लूरल बन जाएगा। यहाँ देखो ये वर्ब है तो यहाँ हम लिख रहे हैं, देखो वर्ब ये पहले से ही प्लूरल होता है, वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है, प्लस एस या ईएस इज इक्वल टू सिंगुलर। अगर हम वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे तो ये अपने आप सिंगुलर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आपको हम एक चाबी दे रहे हैं। किसी भी ताला को खोलने के लिए एक चाबी की आवश्यकता होती है। एक चाबी, इस चैप्टर में 2 चाबी है। तो अभी जो हम बॉक्स में लिखे कि नाउन पहले से सिंगुलर होता है, एस या एस लगाए प्लूरल हुआ, वही बात वहाँ लिखे, नाउन पहले से सिंगुलर होता है, एस या एस लगाकर प्लूरल बनेंगे। वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है, देखो वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है, एस या एस लगाकर सिंगुलर बनता है, एस या एस लगा देंगे सिंगुलर बन जाएगा। अब इन्हें हम मिटा देते हैं। अब हम लोग चैप्टर को आगे लेकर चलते, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए।
यहाँ से कॉलेज का स्टैंडर्ड शुरू होता है। प्यारे बच्चों, एक बात हम और यहाँ आपको बता दें, एसन माने सिंगुलर नंबर और पीएन माने प्लूरल नंबर। कुछ ये सूत्र समझ लो प्रकार का। देखो, इज सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है आर। वाज सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है वेयर। बहुत ध्यान से देखिए। डज सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है डू। और हैज सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है हैव। खास बात क्या है कि दोनों साइड जो दो बॉक्स हम आपको बना के दे रहे हैं, इसी पर ये चैप्टर घूमता है, इसी पर ये चैप्टर रोटेट होता है। तो ये दोनों को जानना बेहद ज़रूरी है। एक प्रकार से के सोच करके देखो तो इस चैप्टर को सही मायने में दिशा यही दो बॉक्स देता है। अब हम लोग जो चैप्टर आज शुरुआत किए हैं, इसको जनरली 6 नाम है इसका: सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कनकॉर्ड, कलेक्शन, एग्रीमेंट, कन्फ्यूजिंग चैप्टर। लेकिन ये बिहार में खास करके ग्रामर की भाषाओं में खास करके 2 तरह से ज़्यादा पॉपुलर है, 2 नाम से ज़्यादा विख्यात है। एक सिंटैक्स, दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के नाम से। तो पहले हम लिखे सिंटैक्स। बहुत बच्चे इसे सिंटैक्स कह देते हैं। प्यारे बच्चों, इसे सिंटैक्स मत कहना। सिंटैक्स पानी की टंकी होती है जो लोग अपने छत पर रखते हैं, यह है सिंटैक्स, वाक्य विन्यास। और दूसरा नाम जो हम कहें, जिससे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ग्रामर की भाषा में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो प्यारे बच्चों, इस 2 नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ से कॉलेज का स्टैंडर्ड शुरू होता है। मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अब खास बात क्या है, पहला नाम लिखे इसका सिंटैक्स, जिन्हें वाक्य विन्यास कहते हैं, और दूसरा इसका लिखे और देखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर में दोनों ही लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट माने होता है कर्ता, वर्ब माने होता है क्रिया, और एग्रीमेंट माने होता है तालमेल बिठाना। कर्ता के साथ क्रिया के तालमेल बिठाने की प्रतिक्रिया को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। दूसरे भाषाओं में आप कह सकते हो द एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। बहुत ध्यान से सुनिए, रुकिए हम लिख ही देते हैं। देखिए, अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं। कम से कम एक डिफिनेशन रहेगा तो आपको भी एक्सप्रेस करने में खुद को अच्छा लगेगा। द एग्रीमेंट बिटवीन subject and verb, the agreement between subject and verb on the basis of नंबर। क्या लिखे बच्चों? द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कर्ता के साथ क्रिया के तालमेल बिठाने की प्रतिक्रिया को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन इतना ही जान लेना काफ़ी नहीं है। देखिए, ये डिफिनेशन हुआ आपका
द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में, इससे पहले नंबर में हम लोग जाने कि नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लाएंगे, जिसको भी हम बारी बारी से समझाएंगे। तो ये डिफाइन करना मेरा धर्म था, तो हम यहाँ लिखे द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, माने कर्ता और क्रिया के बीच के तालमेल को जो संख्या के आधार पर किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। हम एक बार हिंदी में भी समझा दें, कर्ता के साथ क्रिया के तालमेल की प्रतिक्रिया को ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन एक सजेशन हम आपको जरूर देना चाहेंगे, सुझाव मत, ये चैप्टर को डिफाइन करने में ही ज्यादा समय लगता है। सजेशन में लिख रहे हैं, ए वर्ब always agrees with its subject. A verb always agrees with its subject. The agreement takes place in some conditions क्या लिखे, ए वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, पहले यहां तक समझो, माने एक वर्ब हमेशा अपने कर्ता से सहमत होता है, यानी जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा वर्ब होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल लाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम लोग लगभग 10-12 नंबर तक पढ़ते हुए जाएंगे, जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर लाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा वर्ब प्लूरल लाएंगे। लेकिन जब वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कुछ कंडीशनल बात चालू होगी, जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं कि वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट, द एग्रीमेंट टेक्स प्लेस इन सम कंडीशंस which are as follows। वेरी गुड। अब जिसका हम नीचे चर्चा करेंगे, देखो बच्चों, अभी तक हम लोग एक भी नंबर नहीं पढ़े हैं, अभी तक सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। हम एक बार फिर इस पर प्रकाश डालते हैं। लेट मी एक्सप्लेन ए लिटिल बिट अबाउट द गिवन आइटम्स। Right now we are having a discuss about a very beautiful chapter that is known as syntax or subject verb agreement. That's what I have written over here. So firstly, on being a student you should understand these two boxes. क्या बता रहे हैं? देखो पहले से कि इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, वाज सिंगुलर होता है, वेयर प्लूरल होता है, डच सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। यानी यहाँ सिंगुलर प्लूरल ये ऑक्सिलरी वर्ब में, यानी इज सिंगुलर, आर प्लूरल, वाज सिंगुलर, वेयर प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, डच सिंगुलर, डू प्लूरल। इधर चले आए, जो दो बॉक्स बनाकर अभी बताए थे, नाउन पहले से सिंगुलर होता है, एस या एस लगा देते हैं, प्लूरल बनता है। वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है, एस या एस लगा देते हैं, सिंगुलर बनता है। सब सिंटैक्स, वाक्य विन्यास, वाक्य विचार भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट मैंने कर्ता, वर्ब मैंने क्रिया, और एग्रीमेंट मैंने तालमेल बिठाना, कर्ता के साथ क्रिया के तालमेल बिठाने की प्रतिक्रिया को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसी को डिफाइन किए, द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने संख्या के आधार पर कर्ता और क्रिया के बीच उत्पन्न होने वाली तालमेल के स्वरूप को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन एक सुझाव दिया गया, ए वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारा जो वर्ब एग्री होगा, सहमत होगा हमेशा कर्ता के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन आगे क्या लिखे हैं, द एग्रीमेंट टेक्स प्लेस इन सम कंडीशंस विच आर एज फॉलोज। कुछ जगह पर शर्त लागू होती है जो नीचे वर्णित है। प्यारे बच्चों, पहले इसको हम मिटा दें। अब एक बात हम और बताना चाहेंगे, आप बचपन में पढ़े होंगे संज्ञा के संदर्भ में, तो ऑलरेडी यू आर वेरी मच एक्वाइंटेड विद दिस फैक्ट, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन आजकल आधुनिक व्याकरण के दृष्टिकोण से, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब एक मिनट आप मुझे सुन लें, 2 पार्ट्स यानी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जब आप काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन
आजकल इस 5 नाउन को 2 भागों में बांटा गया, लेकिन जब आप ग्रामर उल्टाओगे अलग अलग तो वह 3 भाग देता है, प्रॉपर नाउन कर देता है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस प्रकार से। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखो। अब हम सबसे पहले उस 5 नाउन को जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 2 भागों में बांटा गया उसको लिखते हैं। Undoubtedly it's a question, sir, what is countable noun? Let me write very first. Which can be counted is called countable noun. Which can be counted. काफ़ी है, यहाँ तक समझ जाओगे। विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 नाउन हम ला रहे हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब कुछ बच्चे मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखे होंगे कि सर प्रॉपर नाउन क्यों लिख दिए, प्रॉपर नाउन अलग है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तब मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ऐसा हम इसलिए नहीं लिखे हैं बाबू, बहुत ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए। हम लोग यहाँ काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन के श्रेणी में आता है। चलिए, और इसमें खास बात क्या है कि यह सिंगुलर नंबर में भी हो सकता है और प्लूरल नंबर में भी हो सकता है। फिर पहला 2 नंबर समझने में ही बच्चे को दिक्कत होता है, चूँकि हम पहले ही बताइए कॉलेज की दुनिया है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। यानी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन आता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। यह सिंगुलर नंबर में भी हो सकता है और प्लूरल नंबर में भी हो सकता है। किसे कहेंगे काउंटेबल नाउन? दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब दूसरा देखो अनकाउंटेबल नाउन। बस यहाँ के बाद हम लोग का 1 नंबर चालू होगा। अनकाउंटेबल नाउन, तो जाहिर सी बात है, which can be counted is called countable noun, which cannot be counted is called uncountable noun. That's what I'm going to write. Which cannot be counted जिसे नहीं गिना जा सके। प्यारे बच्चों, तो इसके अंतर्गत 2 नाउन आता है। As earlier I have spoken that there are 5 kinds of noun according to ancient English grammar: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. But in the present scenario, to maintain the graph of modernity, it has been divided into 2 parts: countable noun and uncountable noun. What is countable noun? That's what I have written. Which can be counted is called countable noun. 3 noun comes in the series of countable: proper noun, common noun, collective noun. Right now I am talking about on the basis of number. That's what I have written proper noun here. Later on uncountable noun, which cannot be counted. 2 noun comes in the series of uncountable. Material noun as well as abstract noun. और ये सिर्फ सिंगुलर नंबर में होता है। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। खास बात क्या है कि इतना ही बात को जो बच्चा बेहतर नहीं समझ पाता है वही इस चैप्टर को बेहतर नहीं समझ पाता। अब हम लोग यहाँ से 1 नंबर की शुरुआत करेंगे। तो एक बार हम फिर बता दें कि जिनको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसके अंतर्गत 3 नाउन आती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, नंबर के आधार पर। और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो उसके अंतर्गत 2 नाउन आती है: मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम लोग यहाँ से 1 नंबर की शुरुआत करते हैं। लेट मी टच नंबर 1। और यही दोनों बॉक्स जो लेफ्ट और राइट में 2 बॉक्स दिया गया है, बड़ा ध्यान से देखेंगे, ये और ये, इसी पर ये पूरा चैप्टर नाचता है। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। तो लेट मी स्टार्ट नंबर 1। हियर वी गो, हैव अ लुक। नंबर 1, काउंटेबल नाउन। तो नाउन को जनरली, काउंटेबल नाउन को जनरली हम यहाँ 2 भाग में बांट रहे हैं कि आप बेहतर समझ सके इसके लिए। देखो बच्चों, इसमें पहला हम क्या बता रहे हैं आपको कि नाउन अगर हमारा सिंगुलर हो तो हम वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे,
मतलब एस एस को फॉलो करेगा और पी पी को फॉलो करेगा। यानी पहला इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में है कि नाउन अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे, और दूसरा नाउन अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लाएंगे। इससे 2020 में भी एक सवाल पूछा गया, अभी आपको हम दिखाएंगे क्वेश्चन, बगल में हम रखे हैं उसे। नाउन अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लाएंगे। गुड। तो पहला रूल का कुछ एग्जाम्पल जिससे आप बहुत जल्दी समझें। लेट मी गिव सम एग्जाम्पल, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। यस, क्या लिखे प्यारे बच्चों? नंबर 1 में, पहला नंबर में हम लोग शुरुआत किए काउंटेबल नाउन को 2 भाग में बांटे कि अगर नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे, नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लाएंगे। पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में हमें यही बात जानना है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो अभी हम कुछ देर पहले कहे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। पहला एज, ही, पहला एग्जाम्पल he going to market। प्यारे बच्चों, हम इसमें आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एक इज दे दिए, एक आर दे दिए। आजकल आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पहले 2 नंबर समझ लो। तो हम अभी भी क्या बताए कि नाउन अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे, नाउन अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लाएंगे। तो ही माने वह, इसे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, अर्थात हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इज या आर? तो यहाँ देखो बच्चों, इज सिंगुलर होता है और आर प्लूरल होता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब भरेंगे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, एज, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम लिखे, वी रीडिंग इंग्लिश। अब देखो बच्चों, इसमें भी 2 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहला नंबर समझो पहले फटफट, वी रीडिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट इस वक्त का क्या है, वी। ही मने वह एक आदमी का बोध हो रहा था, मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही का प्रयोग करते हैं। वी मने हम लोग, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ है ये प्लूरल है। तो नियम कहता है कि नाउन अगर सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लाएंगे, नाउन अगर प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल लाएंगे। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। तो अब यहाँ देखो, इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। वी आर रीडिंग। प्यारे बच्चों, ये 2 ऑक्सिलरी वर्ब में एग्जाम्पल दिए, अब एक 2 मेन वर्ब में एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एग्जाम्पल ये लो, ए बॉय ब्रेड। देखो अब इसमें ऑप्शन में इट्स, अब मेन वर्ब में एग्जाम्पल दिया आपको हम। तो अभी जब ये चैप्टर प्रारंभ हुई थी तो आपको हम बताए वर्ब पहले से प्लूरल होता है, एस या एस लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। यानी आप जल्दी समझें, ये देखो ये प्लूरल है, एस या एस लगा देंगे ये सिंगुलर बन जाएगा, ये सिंगुलर है। तो प्यारे बच्चों, ए बॉय, तो ए बॉय माने एक लड़का या 5 लड़का, जाहिर सी बात है एक लड़का। तो एक लड़का नाउन सिंगुलर है, इसलिए हमारा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब पहले से प्लूरल होता है, एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। तो यहाँ ए बॉय, तो यहाँ देखो ये प्लूरल है, सिंगुलर है, ए बॉय नाउन सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर देंगे, इट्स ब्रेड। मान लो अगर इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे लिखें, बहुत ध्यान से देखिए आप, बॉयज ब्रेड। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, क्या देख रहे हो बच्चों, बॉयज या नाउन प्लूरल है, वर्ब हमको प्लूरल चाहिए। बॉय मैंने ढेर सारे लड़के, यहाँ नाउन सिंगुलर था इसलिए वर्ब सिंगुलर दिया, यहाँ नाउन प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल चाहिए। वर्ब देखो ये है, पहले से प्लूरल होता है, एस या एस लगा देने से सिंगुलर बनता है। तो यहाँ बॉयज इट्स ब्रेड या इट ब्रेड, जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब चाहिए, इट ब्रेड। आप क्या देखें कि नाउन अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे, नाउन सिंगुलर था वर्ब सिंगुलर लाए, नाउन प्लूरल होगा वर्ब प्लूरल लाएंगे, नाउन प्लूरल था वर्ब प्लूरल लाए। अब ये 2 ऑक्सिलरी वर्ब में एग्जाम्पल दिए थे, 2 मेन वर्ब में एग्जाम्पल दिए। और अभी भी देखो एक क्वेश्चन हम आपके बीच ला रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो ये 2020 का सवाल जो अभी कुछ देर पहले रिजल्ट निकला है, जहाँ ये 2020 का, जहाँ मेरा उंगली रखा हुआ है इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। ये 2020 का एक सवाल है,
अगर आप ये चारों एग्जाम्पल को बेहतर समझ गए हो तो हम 2020 का एक प्रश्न एग्जाम्पल देते हैं, आप सोचो घर से क्या होना चाहिए इसके साथ। पहला नंबर में यही जान रहे हैं हम लोग कि नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। 2020 के सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है, जिसका पहला सवाल है, अगर किसी बच्चे के घर में होगा तो आप भी मैच कर सकते हो। इसमें पहला सवाल है, वी watching TV in our room। प्यारे बच्चों, लेकिन चूंकि अब चार चार ऑप्शन दी जाती है, इसमें भी चार ऑप्शन है, नीचे इंस्ट्रक्शन है, चूज द सुटेबल ऑप्शन। तो पहले प्यारे बच्चों हम चारों ऑप्शन आपको लिख के देते हैं, देखें आप क्या बताते हो मुझे। ए आर दिया है, बी वाज दिया है, सी हैव दिया है और डी इज दिया है। प्यारे बच्चों एक बार आप देखना चाहेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, वी वॉचिंग टीवी इन आवर रूम, पहला ए में आर है, दूसरा में वाज है, सी में हैव है और डी में इज है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अभी भी आपको क्या बताए कि नाउन अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं वी वॉचिंग टेलीविजन इन आवर रूम, हम लोग अपने रूम में टेलीविजन देख रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है, प्लूरल वर्ब चाहिए। अब एक बात और काबिल गौर है, तो देखो बच्चों प्लूरल वर्ब हमको चाहिए, तो ये वाज जो सिंगुलर होता है इसको तो काट ही दिए, इज भी सिंगुलर है, यहाँ देखो इज सिंगुलर होता है, वाज सिंगुलर होता है, हम यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल वर्ब चाहिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है, एक आर और दूसरा हैव। तुम जान ही रहे हो, टेंस में थोड़ा बहुत पढ़े ही होगे 10th क्लास से पहले कि आर के बाद बिफोर का प्रयोग होता है, इज एम आर के बाद बिफोर का प्रयोग करते हैं वर्ब का चौथा रूप, और हैज हैव हैड के बाद वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बिफोर लगा हुआ है, तो ये सत्यापित करता है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, आर। तो वी आर वॉचिंग टेलीविजन इन आवर रूम। तो ये हम लोग का नंबर 1 हो गया। अब हम लोग नंबर 2 के शुरुआत करेंगे। एक बात लास्ट में हम बच्चों को बता देते हैं, अब आपको बहुत जल्दी जल्दी वीडियो भी मिलेगा, खासकर वो बच्चे जो अभी तक एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं हुए हैं प्लीज़ हो जाइए, क्योंकि पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की शुरुआत किए, संभवतः यह एप्लीकेशन के बच्चे को ही मिला होगा। तो अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ जाएंगे तो बहुत जल्दी आप इसको कर पाएंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।